इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बेसिक सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है, कितना काम बचा, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वीडियो को आपने पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। जब भी एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ जाता है, अब आने वाले दिन में आपका टाइम बिल्कुल भी कम ना पड़ेगा क्योंकि इस चैनल को आप फॉलो करते रहिएगा। फॉलो करने से क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बहुत ही आसान तरीके से। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ए क्या बोलता है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने काम साथ में शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद 2 दिन बाद काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ए और बी का जो है एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या रहेगा इन दोनों का, 10 और 15 का एलसीएम बनता है 30। ए और बी यहाँ की इन दोनों की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। जितने दिन में काम कर रहे हैं वो हम 30 जो एलसीएम आता है उसमें भाग लगा देते हैं। यहाँ पर हमने भाग लगाया, 10 का भाग लगाया तो 3 आया, 15 का भाग लगाया तो 2 आएगा, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात 3:2 मिलेगा हमें। फिर क्या बोलता है कि बी ने अकेले कितने दिन में कार्य पूर्ण करेगा। तो हम देखते हैं कि 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए के 2 दिन का काम कितना रहा वो हम निकाल लेते हैं। तो ए का काम जो है, ए और बी दोनों ने मिलकर कितने 2 दिन काम किया है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 गुणित 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 काम, मतलब कि 30 काम में से इन्होंने 10 काम कर लिया। 30 यूनिट काम करना था, 10 यूनिट इन्होंने 2 दिन में ख़त्म कर दिया। अब क्या देखते हैं हम, बचा कितना यूनिट काम। तो 30 में से 10 यूनिट काम हो चुका है, तो हमारे पास जो बचेगा वो यूनिट कौन काम करेगा, वो शेष काम बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। तो 30 माइनस 10 यहाँ से निकल कर आया हमारे पास 20। अब ये काम कौन करेगा, 20 यूनिट का काम करेगा बी। बी का जो इफ़िशियंसी है यानी कि क्षमता है 2 की है, तो 2 से हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे 20 यूनिट में। तो 10 दिन में वो पूरा काम कर लेगा जो भी काम बचा हुआ है वो। ठीक है, तो शेष काम करने के लिए बी ने अकेले को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 10 दिन में। ठीक है, वीडियो बहुत ही शानदार है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग दिन 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ जो है खुदाई करने का काम शुरू कर दिया, परंतु 2 दिन बाद शाम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई जो है राम और मोहन कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अनुपात में लिख देंगे राम श्याम मोहन, RSM, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। तो राम श्याम मोहन 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में लिखा हमने। फिर इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 10, 12, 15 का जो एलसीएम रहता है वो होगा 60 एलसीएम। कितना बनेगा, 60 बनेगा। कैसे बनेगा, 10, 12, 15 का एलसीएम जो रहता है वो रहता है 60। यानी ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से क्या हो जाए, भाग लग जाए, इन तीनों से भाग लग जाए यानी विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या 60 बनेगी जो ये तीनों मिलकर उसे भाग दे देगी। तो आर यानी कि राम, श्याम और मोहन, इनकी इफिशियंसी यहाँ से निकल कर आ जाएगी 10 छंग 60, 12 पंच 60 और 15 चौक 60, 6, 5, 4, 6, 5, 4 इनकी इफिशियंसी निकल कर आती है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने मिलकर कितने दिन काम कर रहा। ठीक है, तो 2 दिन बाद शाम जो है खुदाई का काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन 2 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 6, 5, 4 कितना हो जाएगा, 15। 15 गुणित हमने 2 दिन काम किया इन्होंने, तो राम श्याम मोहन के 2 दिन का काम 30 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारा टोटल काम 60 था। जो एलसीएम है ना वो हमारा काम है, वो हमारी यूनिट रहती है। तो 60 माइनस 30 कितना बचा, 30 बचा। अब 30 कौन कौन काम करेगा, ये तो छोड़कर जाने के अलावा श्याम काम छोड़कर चला गया
तो राम और मोहन दोनों मिलकर यानी कि 6 और 4 एफिशिएंसी वाले राम और मोहन दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस काम को पूरा करेंगे। तो अब शेष काम को पूरा करने के लिए इन दोनों का योग कर देंगे हम एफिशिएंसी का। 6 और 4 10, 10 से भाग लगा दिया 30 में, यानी कि 30 यूनिट जो थी उसमें भाग लगा दिया तो 3 यूनिट हमारे पास निकल कर आती है। कितनी यूनिट निकल कर आती है? 3 दिन निकल कर आते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कि अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में कर लेंगे, तो शेष खुदाई का काम जो है राम और मोहन ने मिलकर 3 दिन में कर लिया। यानी कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर रख देते हैं हम, तो 3 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। यहाँ पर आप राम श्याम मोहन की जगह कुछ और भी नाम दे सकता है, या इनकी जो कार्य करने का रहता है वो भी कुछ और दे सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 15 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया, परंतु 2 दिन बाद ए और तथा है ना 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? ए बी सी या फिर राम श्याम मोहन, कुछ भी नाम आ सकता है। तो ए बी सी है इस क्वेश्चन में, तो ए बी सी के कार्य जो दिन है वो दिन ले लिया 10 15 20। अब यहाँ पर देखते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं ताकि हम क्या इस क्वेश्चन को इजी कर सके, यूनिट हमारे समझ में आ सके। तो हमने ले लिया एलसीएम, कितना हो जाएगा इसका? 60। अब जो है ए जो काम करता है उसका भाग हमने 60 में लगाया तो कितना आ जाएगा? 6। जो बी को टाइम लगता है उसका भाग लगाया 15 चौक 60, और जो सी को टाइम लगता है यानी कि 20 दिन 20 दिया 60। 6 4 3 क्या निकल कर आया? ये एक अनुपात निकल कर आ गया, 6:4:3। और जो 60 रहता है ये हमारा काम रहता है, जो एलसीएम आता है वो हमारा इतना काम करना है, हमारी जो यूनिट रहती है वो। अब बात कर ली जाए ए ने कितने दिन तक काम करा या ए कितना काम करके गया है, तो ए की इफ़िशियंसी के साथ हम इसका गुणा कर देंगे। 2 दिन तक इन्होंने काम किया ए ने, बी ने जो है 3 दिन तक काम किया, और इनका इफ़िशियंसी का गुणा कर देंगे। ए की इफ़िशियंसी 6 है, बी की इफ़िशियंसी 4 है। पहले ए का गुणा कर दिया इंटू 6, फिर बी का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 4। इनका जो काम करके गए हैं उसको हम टोटल यूनिट में से माइनस कर देंगे, तो 6 दूना 12 और 4 तिया 12, 12 12 कितने हो गए? 24 हो गए। अब हमारे पास 60 यूनिट काम था, इन दोनों ने मिलकर काम कर लिया, तो अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस किया, कितना आया हमारे पास? यहाँ से माइनस करने पर हमें मिलता है 60 - 24, तो कितना मिलेगा? 36। अब क्या बोलता है कि सी शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा? तो सी जो है शेष कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य कितना है? 36 है। अब आप देख सकते हैं बचा हुआ कार्य कितना आया हमारे पास? 36 यूनिट आया। जो कौन करेगा? सी करेगा। सी की एफिशिएंसी जो होती है वो 3 है, हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमने 3 से इसको भाग लगा दिया, तो हमारे पास 12 दिन आया। अब टोटल कितने दिन काम चला? 12 दिन काम चला, क्योंकि सी को हमने माइनस नहीं करा था। अब सी जो है 3 दिन तक ए के साथ 2 और बी के साथ 3 दिन, मतलब टोटल 3 दिन तक काम किया इसने, तो 12 - 3 हो गया। तो हमारे पास सी ने इनके जाने के बाद कितने दिन तक काम करा? तो शेष अकेले ने 9 दिन तक काम करके इस काम को पूरा कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका 9 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेता है। शेष काम पूछा है तो 9 दिन में, या फिर सी अकेला कितने दिन तक और काम करा, तो 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा आपको? जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है, मिस्टेक हुई है, तो वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें सजेस्ट करिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 से 3 नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ से हम आपको बेसिक और ट्रिक दोनों आपको बताएंगे, ताकि आपका जो पेपर एग्ज़ाम रहे उसमें आप अच्छे से नंबर कवर कर सको। तो कुछ दिन काम करने के लिए या काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, वो टॉपिक आपका क्लियर हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।